नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर हम जानने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर, जिसमें कि पदार्थ क्या होता है और अणु अणु के इस बाद हम जानेंगे परमाणु। और परमाणु इस जो आर्किटेक्चर है या स्ट्रक्चर जिससे हम बोलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उससे संबंधित जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के जो गति होती है, इन सारी की जानकारी हम आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हम सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम जानेंगे पदार्थ को, क्योंकि जो हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे उससे पहले हमें जो पदार्थ है, मैटर है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो पदार्थ क्या होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, यानी कि जिसका क्या हो, जो कुछ जगह लेती हो, जिस और जिसके अंदर कुछ भार हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी कि ऐसी वस्तु जिसके द्वारा स्थान घेरा जाए और इसमें कुछ निश्चित भार हो, तो वो कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ कितना प्रकृति में जो पदार्थ है वो तीन अवस्था में उपलब्ध है। उनमें हम बात करते हैं जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। इसके लिए मैंने एक सिंपल एक टेबल बना रखी है जिसमें हम आसानी से इन सब के बारे में जानेंगे कि ठोस क्या होता है, कि जिसका भार, आयतन और आकार तीनों क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। यानी कि जिसका भार भी निश्चित हो, जिसका आयतन भी निश्चित हो और जिसका आकार भी निश्चित हो, वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो सोना, चांदी, लकड़ी और पत्थर, इस प्रकार की जितने भी हैं, ये जो जिनको आकार भी लेता है और जिनका भार भी हो और आयतन भी निश्चित होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव की, कि द्रव में क्या होता है कि जिसका भार व आयतन निश्चित हो, लेकिन जिसका आकार जो है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है, यानी लिक्विड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें तो हम जल देख सकते, पारा है, पेट्रोल है, डीजल है, इस प्रकार के जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे क्या किसके में अंदर आते हैं, वो द्रव के अंदर आते हैं। यानी कि द्रव की क्या है एग्जाम्पल, पारा, पेट्रोल, डीजल और जो वाटर है, ये सभी किसके हैं, द्रव के एग्जाम्पल है। और इसकी परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ जिनका भार व आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। और इनका आकार अनिश्चित क्यों, कैसे हम बात करते हैं कि जैसे कि हम जो पानी है उसको हम किसी दूसरे, अगर जैसे हमारे पास एक गिलास है, अगर उस गिलास में डालेंगे तो उसका जो आकार है वो क्या है, ग्लास का ले लेंगे। लेकिन उसी पानी को अगर हम बकेट यानी कि बाल्टी में डालते हैं तो उसका आकार क्या होता है, चेंज होता है, वो फैल जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो क्या है, आकार अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं गैस के बारे में। तो गैस के अंदर क्या होता है कि जिसका भार तो निश्चित होता है, यानी कि अगर उसका वजन किया जाए, उसको तोला जाए, तो उसका जो भार है वो निश्चित होता है, लेकिन उसका आयतन परिवर्तित होता है और आकार भी परिवर्तित होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जितने भी प्रकार की गैस है, ये सब इसमें गैस जो पदार्थ है इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आती है। अब हम बात करते हैं अणु के बारे में। अणु क्या होता है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, यानी कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रह सके, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ के जो रासायनिक गुण है और जो भौतिक गुण है वह क्या है, विद्यमान हो और स्वतंत्र अवस्था में रह सके, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब हम बात करते हैं एटम के बारे में, यानी परमाणु के बारे में, कि किसी भी
अणु के अंदर जो छोटे से छोटा कण होता है, अणु को जब डिवाइड किया जाता है तो उसके छोटे से छोटा जो कण होता है वह क्या होता है, वो होता है परमाणु। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या भाग ले सके, वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, परमाणु कहलाता है। यानी कि जिस जो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पर मैंने जैसे बताया था कि पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों अर्थात परमाणु से मिलकर बना होता है। अब इसके आगे हम जानेंगे जो परमाणु होता है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारे कहाँ उपस्थित होते हैं, उनकी खोजकर्ता क्या है, कौन है, ये इन सब की जानकारी हम आगे देखते हैं। तो बढ़ते हम आगे देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसकी जो कक्षाएं हैं और इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरनल, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक। यानी नाभिक क्या होता है कि जो परमाणु का सबसे केंद्रीय भाग जो होता है, यानी सबसे बीच में जो उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक के अंदर कौन कौन से, एक तो प्रोटॉन जो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों उपस्थित होते हैं। और प्रोटॉन पे हम बात करते हैं तो इसपे कौन सा धनावेश उपस्थित होता है, और इस पे न्यूट्रॉन पे बात करते हैं तो इसपे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो इसपे कौन सा ऋण आवेश उपस्थित होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। तो इन सबको और डिटेल में हम देखते हैं आगे कुछ नोट्स के द्वारा कि नाभिक क्या होता है। कि परमाणु का केंद्रीय सघन भाग यानी जो सबसे ठोस भाग है, जो सबसे बीच वाला भाग है, वो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे मैंने बताया। इसमें क्या, प्रोटॉन और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, नाभिक है, और इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन में जो परमाणु है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं। यानी कि ये जो है, ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये क्या है, इसमें स्थिर रहते हैं इसके अंदर। और जो ये विभिन्न तरह की कक्षाएं हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो परमाणु की जो कक्षाएं ऑर्बिट होती हैं, उनका आकार कैसा होता है। तो ये जो आकार होता है, ये कौन सा, दीर्घवृत्ताकार होता है। और इलेक्ट्रॉन इन्हीं दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, चक्रण करता है, यानी कि गति करता है, घूमता है। आगे हम देखते हैं, मैंने जैसे बताया कि परमाणु की कक्षा का आकार जो क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। अब हम देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन कण जो क्या होता है, नाभिक में उपस्थित होता है। और यह कण किसी भी प्रकार की गति नहीं करता, यानी कि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ये सिंपली क्या होता है, नाभिक के अंदर स्थित रहता है। प्रोटॉन पर जो आवेश की बात मैंने की थी, वो कौन सा, धनात्मक आवेश यानी धन आवेश उपस्थित होता है। इसके ऊपर जो आवेश उपस्थित होता है, उसका मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम इसके अंदर आवेश उपस्थित होता है। और वो आवेश क्या होता है, धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1845 गुना, यानी कि 1845 गुना होता है। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन भी क्या होता है, यह भी परमाणु के नाभिक की एक कक्षा, परमाणु के नाभिक जो होता है उसके अंदर उपस्थित होता है। और न्यूट्रॉन जो क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कौन, कितना, प्रोटॉन के लगभग बराबर, यानी कि इक्वल होता है लगभग। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा यानी कि ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कि इसमें जो ये कक्षाएं दिख रही है, ये कौन सी होती हैं, दीर्घवृत्ताकार होती हैं। और ये क्या होती है, नाभिक के चारों ओर होती हैं। और इन्हीं चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, इनमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, घूमता है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, ऋण आवेश उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन पर।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है। नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसके ऊपर क्या होता है, आवेश उपस्थित होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो मैंने जिस बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो गति करता है तो वो गति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है चक्रण गति और दूसरी होती है कक्षीय गति। यानी कि इसके अंदर जो चक्रण गति का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपने खुद के धुरी यानी कि लट्टू के समान खुद की जगह पर ही खुद के चक्कर काटता है, उसको बोलते हैं हम स्पिन मोशन यानी चक्रण गति। और दूसरी होती है कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल मोशन, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है कक्षा में चारों तरफ गति करता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षीय गति। अब मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि इनकी खोजकर्ता कौन थे, इन पे आवेश कौन सा था और इनके द्रव्यमान, इन सबको मैंने इस टेबल के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो जानते हैं सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता का नाम था रदरफोर्ड, जो कि रदरफोर्ड ने इनका खोज किया था। अल्फा कणों की बौछार करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके लिए इन्होंने रदरफोर्ड के नाम से जाना जाता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है। फिर बात करते हैं कि इस पे आवेश की, जैसा कि हमने देखा धन आवेश इसके ऊपर उपस्थित होता है और आवेश का मान हमने देखा था कि पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और उसकी द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका क्या होता है, भार होता है इसका, प्रोटॉन का। और बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। और आवेश की बात करें तो इस पर कोई आवेश रहित होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और आवेश नहीं तो यानी कि इसका कोई आवेश का मान नहीं होता है। और इसके द्रव्यमान की बात करते हैं किसके, न्यूट्रॉन की, तो इस पर भी सेम कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका भार होता है। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन थे। और इस पर आवेश होता है ऋण आवेश और इस पर जो आवेश का मान होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और साथ ही इसका द्रव्यमान की बात करें तो सबसे कम द्रव्यमान होता है तो वो कितना 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इसका क्या होता है, भार होता है। जो कि क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है उससे एक 1845 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मान, द्रव्यमान। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है क्या, हमने पदार्थ के बारे में जाना, फिर हमने जाना था अणु के बारे में यानी कि मॉलिक्यूल के बारे में, फिर एटम्स के बारे में, एटम के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने विस्तार से इस वीडियो में हमने जाना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का अगर कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपने दोस्तों को वीडियो यह शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।